आज मैं आप सभी को भरत और केकई का संवाद सुनाने जा रही हूँ। जब भरत अपने ननिहाल से लौट कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे, उसके बाद क्या होता है आगे सुनिए। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई वे श्री राम थे। विह्वल होकर रथ से कूद घर की ओर दौड़ते दोनों युवकों के मुख से एक साथ निकला, भैया। महाराज दशरथ के मृत शरीर को सुगंधित औषधियों द्रव में रख दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार ननिहाल गए भरत शत्रुघ्न के आने के बाद ही संभव था। उन्हें दूत के द्वारा शीघ्र आने का संदेश भेज दिया गया था। भारतीय परंपरा में व्यक्ति की मृत देह का संस्कार करना पुत्र का दायित्व है। मनुष्य जिस पुत्र को अपने जीवन में सर्वाधिक प्रेम करता है, मृत्यु होते ही वही पुत्र उसके शरीर को अग्नि को सौंप देता है। शायद इसीलिए कि अपनी संतान के प्रति उपजने वाले अति मोह को व्यक्ति कम कर सके। लेकिन मोह में घिरा व्यक्ति अपने जीवन भर इस परंपरा को देखते रहने के बाद भी अपने मोह को त्याग नहीं पाता। अयोध्या के राजकुल का सूर्य अस्त हो गया था। अब हर ओर पीड़ा थी, अश्रु थे और भय। नियति के हाथ का खिलौना बनी केकई नहीं देख पा रही थी, पर उनके अतिरिक्त हर व्यक्ति जानता था कि राज्य में मचे इस घमासान से सबसे अधिक दुख भरत को होगा। सभी यह सोचकर भयभीत थे कि भरत के आने पर क्या होगा। धराधाम से जब कोई प्रभावशाली सज्जन व्यक्ति प्रस्थान करता है तो कुछ दिन तक वहाँ के वातावरण में शोक पसरा रहता है। समूची प्रकृति ही उदास सी दिखने लगती है। भरत का रथ जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गया, तभी उन्हें अशुभ का आभास होने लगा। रथ जब अयोध्या नगर में आया तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो गया कि कुल में कुछ बहुत बुरा घट गया है। और रथ जब राजमहल के प्रांगण में पहुंचा तो महल के ऊपर राष्ट्र ध्वज की अनुपस्थिति सहज ही बता गई कि महाराजा नहीं रहे। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान हो जाता है। छोटे भाई उसी के कंधे पर सिर रखकर रो लेते हैं, उसी से लिपटकर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई वे श्री राम थे। विह्वल होकर रथ से कूद घर की ओर दौड़ते हुए दोनों युवकों के मुख से एक साथ निकला, भैया। कैकई को भरत शत्रुघ्न के आने की सूचना मिल गई थी। वे पहले से ही भरत की अगवानी को खड़ी थी। घर में प्रवेश करते ही भरत ने माता को देखा तो रोते हुए लिपट गए। बिलख कर कहा, यह कैसे हो गया माँ? पिताश्री तो पूर्ण स्वस्थ थे, फिर एकाएक? कई देर तक भरत को गले लगाए रही। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कहा, इस अशुभ में भी तुम्हारा शुभ छुपा है पुत्र। महाराज द्वारा छीने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी योजना से वापस ले लिया है। अब तुम अयोध्या के होने वाले महाराज हो। शोक न करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। क्या? मेरा कौन सा अधिकार माँ? भैया राम के चरणों में रहकर इस राज्य की सेवा करने को ही अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों माना है मैंने। फिर मैं अयोध्या का राजा, क्या भैया भी? हे ईश्वर, क्या अनर्थ हुआ है यहाँ? भरत तड़प कर भूमि पर गिर गए। केकई ने कठोर शब्द में कहा, व्यर्थ विलाप न करो भरत, राम को कुछ नहीं हुआ। उन्हें महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और तुम्हें अयोध्या का राज्य।
भरत कैकेयी को एकटक निहारते रह गए। जैसे उनकी वाणी चली गई, कैकेयी ने प्रसन्न भाव से अपनी समूची योजना और महल में घटी घटनाओं का विस्तार से बताया। भरत कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उनकी आंखें लगातार बरस रही थी। कैकेयी जब सब कह चुकी तब भरत की तंद्रा टूटी। कुछ पल तक माता का चेहरा निहारते रहने के बाद बोले, रे नीच अभागन, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी जी रही है। तुझे अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती? मुझ निर्दोष को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्टा, जी करता है तेरा गला दबाकर मार दूं तुम्हें। रोते भरत के दोनों हाथ कैकेयी के गले तक पहुँचते तब तक किसी ने उनके दोनों हाथ को थाम लिया। भरत ने देखा वह मांडवी थी। रोती जनक सुता ने कहा, इस राजकुल में पाप की सीमाएं आपके आने के पूर्व ही लांघी जा चुकी हैं आर्य। आप इसे और आगे ना बढ़ाएं। वे जैसी भी हो आपकी माँ है। क्रोधित भरत ने कहा, आप हट जाइए राजकुमारी। इस नीच का पुत्र होना ही मेरे जीवन का एकमात्र अपराध है। इसे मार कर ही अपने अपराध का प्रायश्चित करूँगा। रुकिए, हम दोनों ही भैया के अपराधी हैं और हमारा प्रायश्चित भी उन्हीं के चरणों में पहुँच कर होगा। लेकिन वे इस षड्यंत्र के लिए हमें क्षमा कर भी दें तो माँ पर हाथ उठाने के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। रुक जाइए। इतने देर में कोलाहल सुनकर उर्मिला और श्रुति कीर्ति भी वहाँ आ गई। भरत ने देखा तीनों जनक कन्याएं हाथ जोड़े रोती हुई उनसे मुख याचना करी थी। वे जहाँ थे वहीं बैठ गए और अपने बड़े भाई राम का नाम लेकर रोने लगे। आगे पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग लिया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं। अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर में राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझ सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगने लगे। तू कौन है, तुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके
उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ।